अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रिया या इक्विलिब्रियम, जो कि यूनिट 6 है। यहाँ पे देखिए मैंने इसका मतलब लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, यानी उर्दू में अगर हम इसको कहें तो तवाज़ुन। तवाज़ुन तवाज़ुन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने सर्कस में, टीवी में देखा होगा कि एक बंदा जो है वो एक रस्सी के ऊपर साइकिल पे खड़ा हो जाता है और वो अपना बैलेंस मेंटेन करता है। ना वो दाएं जानिब गिरता है ना वो बाएं जानिब गिरता है, बिल्कुल दरमियान में एक फिक्स पोजीशन में आ गया और उसने बैलेंस मेंटेन कर लिया। इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है सादा ज़ुबान में। लेकिन केमिस्ट्री की ज़ुबान में, साइंस की ज़ुबान में इक्विलिब्रियम से मुराद कुछ और होता है, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में मिलते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना देते हैं। आप देख सकते हैं ये एरो क्या जाहिर करता है कि कुछ ही देर में ये दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कनेक्ट करेंगे, मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे सॉरी, और जाके किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो रिएक्शन ख़त्म हो गया, जाहिर है ख़त्म हो गया। पहले रिएक्टेंट्स ज़्यादा थे, मोर अमाउंट में थे, और प्रोडक्ट्स नहीं थे, नो प्रोडक्ट। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन जाना शुरू हुआ, ये कम होना शुरू हो गए, लेस, और ये ज़्यादा होना शुरू हो गया, मोर। और एक वक्त आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे, नो रिएक्टेंट्स, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई इक्विलिब्रियम हमें नज़र नहीं आया। चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना शुरू हो गई, रिएक्टेंट्स ख़त्म हो गए तो रिएक्शन भी ख़त्म हो गया, रिएक्शन रुक गया तो कहानी ख़त्म। लेकिन इक्विलिब्रियम क्या है? कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। इसके दरमियान में अगर आप देखें तो यहाँ पे तो आपको एरो नज़र आ रहा था ऊपर, लेकिन अगर आप नीचे वाले रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे आपको ये वाला एरो नज़र आ रहा है, डबल, इस तरह से। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन सामने की तरफ नहीं जा रहा बल्कि पीछे को भी जा रहा है। तो आधा एरो आगे की जानिब इशारा करता है और हाफ एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रिवर्स साइड, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है ऐसे रिएक्शंस का जो तरीकाकार है वो ऊपर वाले रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको देखते हैं क्या होगा। नाइट्रोजन यहाँ पे रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ और क्या बना देता है, NH3। ये मुझे थोड़ी सी मिस्टेक सही करने दें, ये 2NH3 है असल में। टू एन एच थ्री, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बन जाएंगे 2NH3। अच्छा, अब देखें यहाँ पे तो आपको समझ आएगी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो अमोनिया बन गया। लेकिन ये साइन क्या शो कर रहा है कि सिर्फ अमोनिया नहीं बना, उसके साथ साथ अमोनिया ब्रेक डाउन भी होनी शुरू हो जाती है, अमोनिया टूटने भी लगता है और वापस किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ये एक ऐसा अमल है जिसमें अगर आप सोचने बैठें तो आप हैरान होंगे कि ये रिएक्शन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 3H2 मिल रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया के, NH3, इस सिम्स में। लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि अमोनिया टूट भी रहा है और वापस किस में चेंज हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये रिएक्शन सामने की सिम्स में भी चल रहा है, उसी दौरान बैक में भी चल रहा है। तो अगर आप सोचें तो बताएं, क्या ये रिएक्शन ज़िंदगी में कभी कंप्लीट हो सकता है? आप कभी कह सकते हैं कि हमारे पास अमोनिया बन गया है जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ख़त्म हो गए हैं? या आप कभी कह सकते हैं कि सारे के सारे अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो चुके हैं? नहीं। ऐसा जो रिएक्शन होगा इसे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें बैलेंस मेंटेन हो गया, जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जो दो सिमतों में एक ही वक्त में एक ही रफ्तार के साथ चलता रहे और कभी ख़त्म ना हो। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। बल्कि जबकि जो दूसरे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम नॉर्मली देखते हैं, जब हम एग्जांपल्स देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की,
तो हम उसको हमेशा डिनोट करते हैं विद सिंगल एरो, इस एरो के साथ। ये जो एरो के साथ हम डिनोट करते हैं इसे कहा जाता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल का मतलब है, इर का मतलब है नॉट, नॉट जो कि रिवर्स नहीं होता, और रिवर्सिबल का मतलब है जो कि रिवर्स सिम्त में भी जाता है। तो ये रिएक्शन हमेशा एक ही सिम्त में जाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही जाएंगे, प्रोडक्ट से वापस नहीं आ सकते। ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इरिवर्सिबल। और ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शन में चलें, like I have mentioned here, a chemical reaction that can proceed in both forward and backward directions under the same conditions। अगर उसकी conditions, अगर उसके टेम्परेचर प्रेशर को ना छेड़ा जाए तो रिएक्शन की जो सिम्त है वो दोनों तरफ बराबर रहेगी। इसे बच्चों हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन सामने की सिम्त में जा रहा होता है उसे हम नाम दे देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट को तोड़ के वापस रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहा होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये सारा इसकी डिटेल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें तकरीबन हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। लेट मी टेल यू अगेन, देखें, ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड डज नॉट रिवर्स, वापस नहीं आता। रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक ही सिमत में चलना है तो रिएक्टेंट्स ने ही प्रोडक्ट में बदलना है, प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट्स नहीं बनाने। इसको हम हमेशा सिंगल एरो के साथ जाहिर करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नीचे आ रहे हैं रिवर्सिबल, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस, दोनों सिमतों में चलें। प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट्स अगेन, इसमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डबल एरो से। ये जो रिएक्शन है आपके सामने इसको हैबर प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ क्लोज्ड कंटेनर। अगर बर्तन बंद हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, क्या तब्दीली, क्या बदलाव आएगा। तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा डेफिनेटली। अगर ये दो चीज़ें मिलकर प्रोडक्ट्स बना रही हैं तो प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टर्स बनते रहेंगे। तो क्लोज कंटेनर का मतलब है जिसमें कोई चीज़ बाहर से ना दाखिल की जा सके ना बाहर निकले, जैसे कुकर होता है हमारे घर में। तो कुकर की मिसाल आपके सामने है। इन क्लोज कंटेनर अमोनिया गैस कैन डीकम्पोज बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब वो वापस आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं वो शुरू से आखिर तक उतने ही रहेंगे, और प्रोडक्ट शुरू से लेकर आखिर तक उतने ही रहेंगे। ऑल थ्री गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, याद रखें ये जो जी यहाँ पे है, जी और जी, ये जाहिर करता है गैस को। बाज़ औक़ात एल लिखा होता है, दैट इज़ फॉर लिक्विड, और आप समझ चुके होंगे एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सॉलिड्स। द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये केमिकल रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, हाउ आर रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी फोर्स टू कंप्लीशन। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप रिवर्सिबल रिएक्शन को मुकम्मल कर पाएं। बिल्कुल मुमकिन है। इफ प्रोडक्ट इज रिमूव्ड द रिएक्शन कैन बी फोर्स टू गो टू कंप्लीशन। अगर आप प्रोडक्ट को, फर्ज करें ये दो प्रोडक्ट्स हैं आपके, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप रिएक्शन में से इसको मुसलसल निकालते रहें तो जाहिर है जब प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो रिएक्टेंट कैसे बनेगा। तो सारे का सारा रिएक्टेंट ही सामने की तरफ जाके प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। आप प्रोडक्ट को खींचते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं, इन एन ओपन कंटेनर, अगर कंटेनर बीकर खुला हो उसमें से चीज़ें निकल सकती हों तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से निकलना शुरू कर देगी क्योंकि लाइट गैस, हल्की गैस होती है। सो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। अल्टीमेटली जब सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहेगा तो सारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट होता रहेगा, प्रोडक्ट से अंदर प्रोडक्ट्स निकलते रहेंगे। इन क्लोज कंटेनर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद CO2 फॉर्म CO3 अगेन, रिवर्सिबल। अगर कंटेनर क्लोज्ड हो तो फिर हम रिएक्शन को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ओपन कंटेनर में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। चलें जी, ये 3 क्वेश्चन आज के लिए थे, इंशाल्लाह बाकी कल। अस्सलाम वालेकुम।